माताओं बहनों को करवा चौथ के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज करवा चौथ का दिन है। सभी माताएं जो सौभाग्यवती माताएं होती हैं वो आज के दिन व्रत रखती हैं। तो मैं सभी माताओं को निवेदन करना चाहती हूँ कि करवा चौथ का व्रत जो आप लोग रखती हैं उसके लिए क्या विधि है, क्या नियम है और किस प्रकार से माताओं को ये व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये है कि आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कई माताएं ऐसी होती हैं जो व्रत तो करती हैं परंतु व्रत का संकल्प नहीं लेती हैं। संकल्प किए बगैर व्रत को रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। सर्वप्रथम तो माताओं को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद उनको लाल गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही आनंद था। इसलिए यदि भगवान शिव और पार्वती की पूजा आप करेंगी तो भगवान शिव पार्वती जी का जो दाम्पत्य जीवन है उसी प्रकार का जीवन आपका भी होगा। इसलिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा विधिवत करनी चाहिए। और करवा चौथ का जो व्रत करती हैं माताएं उनको 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूरा सज धज के तैयार होना चाहिए। श्रृंगार जरूर करें। जो माताएं श्रृंगार नहीं करती हैं उनको इस करवा चौथ का व्रत का जो पुण्य होता है, जो फल होता है वो नहीं मिलता है क्योंकि माताओं का सर्वप्रथम श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी भारतीय नारी को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। अब इसमें देखिए, श्रृंगार में माताएं जो अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं वो बहुत शुभ होता है। प्रत्येक माता को अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो मांग में सिंदूर तो लगाती हैं परंतु बहुत थोड़ा लगाती हैं, जरा सा दिखाई दे। नहीं, माताओं को पूरी मांग भरनी चाहिए। और कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो साइड में सिंदूर लगा लेती हैं, तो वो साइड में भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बीच में ही मांग भरने का नियम है। और मैं तो ये कहती हूँ कि माताएं स्नान करने के बाद तुरंत सिंदूर लगाएं अपनी मांग में। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो शाम के 4 बजे तैयार होती हैं और पूरे दिन स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया, भोजन बना लिया, पूजा अर्चना भी कर ली, भोजन कर भी लिया, परंतु मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं। मांग में सिंदूर तभी लगाती हैं जब वो बालों को ठीक करती हैं और जो श्रृंगार करती हैं, जो मेकअप करती हैं, शाम के 4-5 बजे जब भी तैयार होती हैं उस समय ही सिंदूर लगाती हैं। लेकिन नहीं, शास्त्रों में ऐसा नियम आया है कि स्नान करने के तुरंत बाद मेकअप नहीं करना चाहिए, श्रृंगार कुछ भी मत करो, परंतु मांग में सिंदूर तुरंत डालना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में नियम है। और जो माताएं लंबी मांग भरती हैं, ज़्यादा बड़ी मांग भरती हैं, उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। ऐसा नियम है शास्त्रों का। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मांग में सिंदूर जरूर लगावें। और पतिव्रता नारी को सब प्रकार का श्रृंगार यानी 16 श्रृंगार करना चाहिए क्योंकि पति की प्रसन्नता के लिए, पति की दीर्घायु के लिए पत्नी को श्रृंगार करना चाहिए। तो इस प्रकार से माताएं बहनें जो व्रत रखती हैं उनको भगवान शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पतिव्रता नारी का एक ये भी धर्म है कि उसको मंदिर में पूजा करने के लिए, जब वो भगवान की पूजा करने के लिए जाती है तो अपने पति को लेके जाए क्योंकि जो पतिव्रता नारी होती है उसका दर्शन करने के लिए तो भगवान भी लालायित रहते हैं। वास्तव में जिसने अपने पति को ही भगवान मान लिया है उस पतिव्रता नारी के सामने तो भगवान भी घुटने टेक देते हैं। आप लोग जब श्री रामचरितमानस को पढ़ती हैं तो उसमें अनुसुईया माता के आश्रम में, अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान श्री राम का प्रवेश हुआ तो सभी शिष्यों ने जाकर के माता अनुसुईया से निवेदन किया, माता जी भगवान आए हैं। अनुसुईया माता ने अपने उन शिष्यों से कहा, जो पुत्रवत उनके शिष्य थे, उनको कहा कि कौन भगवान आए हैं। तो उन शिष्यों ने कहा कि देखो भगवान आए हैं हमारे आश्रम पर, आप चल के देखिए। तो अनुसुईया जी ने कहा कि मेरे भगवान तो मेरे पति हैं। यदि भगवान आए होंगे तो मेरे पति के भगवान आए होंगे, परंतु मेरा भगवान तो मेरे पति हैं।
मेरे पति के अलावा मेरा कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। जब इस प्रकार की बात अनुसुईया जी ने कही तो उसी समय माता जानकी जी ने अनुसुईया जी के चरणों को पकड़ लिया। इसलिए रामचरितमानस में आया है, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। तो माता अनुसुईया की आज्ञा को शिरोधार किया और अनुसुईया जी से पातिव्रत धर्म के बारे में सीता जी ने बहुत कुछ सुना। जबकि सीता जी तो सती शिरोमणि हैं, सतियों में सबसे श्रेष्ठ हैं माँ जानकी, परंतु उसके बाद भी अनुसुईया के चरणों में बैठ कर के उन्होंने पूरे पतिव्रत धर्म का जो वर्णन किया अनुसुईया जी ने, वो माता जानकी जी ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से श्रवण किया। तो मेरा निवेदन यही है कि माताओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। देखो, माताओं का बड़ा हमारे इस देश में, हमारे भारतवर्ष में जो माताएं बहनें हैं जिनका विवाह हो जाता है उनको, और जो कुंवारी कन्या भी हैं उनको भी देवी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में जो पत्नी होती है वह देवी होती है और जो छोटी कन्या होती है वह भी देवी का ही रूप होती है। इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में पत्नी को बीवी कहा जा सकता है, परंतु हमारे यहाँ माताओं को बीवी नहीं कहा जाता, देवी कहा जाता है। देवी ही मानकर इनकी पूजा की जाती है। तो नियम ऐसा ही है कि पतिव्रता नारी की कोई भी व्यक्ति 3 चीज़ों को कभी न देखे, ध्यान देना, वही पतिव्रता श्रेष्ठ मानी जाती है। किसी भी माता के वाल दूसरा पुरुष न देख पाए तो समझ लेना चाहिए कि यह नारी श्रेष्ठ है। किसी भी सौभाग्यवती नारी की आँख को कोई दूसरा पर पुरुष न देख सके तो समझिए कि वह नारी श्रेष्ठ है। और किसी भी नारी की मांग में पड़ा हुआ सिंदूर कोई दूसरा पुरुष न देख पाए, वही नारी महान है और वही पतिव्रता है। इसलिए 3 चीज़ों को कभी भी पराये पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए, अपने बालों को, अपनी आँख को और अपने मांग में पड़े हुए सिंदूर को। तो करवा चौथ के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, माता पार्वती शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें और उसके बाद जो भी है पूरे दिन व्रत रखें, नियम लें, किसी भी कुलटा स्त्री का संग न करें, किसी की बुराई न करें और किसी प्रकार का कलह न करें और पति के चरणों में श्रद्धा रखते हुए, अपने पति की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए सायंकाल के समय बड़ी श्रद्धा के अनुसार अपने बड़े बुजुर्गों की पूजा करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, पति के चरण स्पर्श करें और पति का मुख देख कर के ही जलपान करें और उसके बाद पति से आशीर्वाद लें। भगवान शिव और पार्वती जी से निवेदन करें कि आप हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करें, हमारे पति को प्रसन्नता प्राप्त हो, इसलिए हमने इस करवा चौथ के व्रत को रखा है। इस प्रकार से करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।